नाज़रीन, क्या आप जापान में एक ऐसी सड़क पर गाड़ी चलाना पसंद करेंगे जो बज़ाहिर बिल्कुल सीधी दीवार की तरह आसमान की तरफ जा रही हो? या फिर क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप एक ऐसे दरिया को पार करें जहां गाड़ियां पानी के नीचे से गुजर रही हों और बहरी जहाज ऊपर तैर रहे हों? आपको यह जानकर हैरत होगी कि जो कुछ आप इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वो हमारी इसी दुनिया में मौजूद इंजीनियरिंग के वो शाहकार हैं जो इंसानी अकल को दंग कर देते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जर्मनी के इलाके क्रूमलाउ के पार की गहराइयों में, जहां एक ऐसा ढांचा है जिसे देखकर लगता है कि यह किसी पुरानी जादुई कहानी का हिस्सा है। यहां हमें एक अजीब तजाद देखने को मिलता है। आमतौर पर पुल बनाने का मकसद यह होता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सके, लेकिन जर्मनी का राकोर्ट्सब्रुक पुल इसलिए बनाया नहीं गया था कि उसे पार किया जा सके। यह नकलो हमल का जरिया नहीं है, बल्कि खूबसूरती और ज्योमेट्री का एक नमूना है। इसे 1860 के करीब दूर दराज के पहाड़ों से लाए गए बसाल्ट पत्थरों से तामीर किया गया था। इसका डिजाइन इतना नफीस और बारीक बीनी से बनाया गया है कि एक मुकम्मल निस्फ दायरा बनाता है। इसकी तामीर का असल कमाल यह है कि जब झील का पानी पुरसकून होता है तो इस पुल का अक्स पानी में बनता है, तो फिर यह पत्थर का आधा दायरा और पानी का अक्स मिलकर एक मुकम्मल गोल दायरा बना देते हैं, जो देखने में ऐसा लगता है जैसे हवा में कोई अंगूठी तैर रही हो। मकामी लोग इसकी इतनी कामिल गोलाई और खूबसूरती को देखकर यकीन ही नहीं कर पाते कि इसे इंसानों ने बनाया है, इसलिए इसे शैतानी पुल का नाम दिया गया है। यह सिर्फ पत्थर और पानी का खेल नहीं है, बल्कि यह सबूत है कि कश्श शकल के असूल भी खूबसूरती के सामने झुक जाते हैं। दोस्तों, अगर जर्मनी का पुल माजी की एक खूबसूरत यादगार है, तो चीन का रुई ब्रिज मुस्तकबिल की एक हैरत अंगेज झलक है। यह सूबा ज़ेजियांग की वादी शीन शानजू में वाक़ है। यहां का मामला बिल्कुल उलट है। हम आदी हैं कि पुल आमतौर पर सीधे होते हैं और मजबूत सतूनों पर खड़े होते हैं, लेकिन यह पुल सीधा होने की बजाय लहराता हुआ बनाया गया है। यह जमीन से 140 मीटर की बुलंदी पर हवा में एक रेशम के रिबन की तरह बल खाता हुआ नजर आता है। सन 2020 में खुलने वाला यह पुल रिवायती फन तामीर को चैलेंज करता है। इसका डिजाइन चीन के रिवायती रुई से मुतासिर होकर बनाया गया है, जो कि खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। इस बल खाते हुए रास्ते को हकीकत का रूप देने के लिए स्टील का एक इंतहाई मजबूत ढांचा इस्तेमाल किया गया है, जो इस घाटी में चलने वाली तेज हवाओं का मुकाबला कर सकता है। इस पुल के 3 मुख्तलिफ रास्ते हैं जो आपस में गुथे हुए हैं और इनके दरमियान शीशे का फर्श बनाया गया है। इस पर चलना सिर्फ एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाना नहीं है, बल्कि ये एक खौफनाक और सनसनीखेज तजुर्बा है, जहां इंसान शफाफ शीशे पर चलते हुए खुद को हवा में मुअल्लक महसूस करता है और नीचे गहरी खाई साफ दिखाई देती है। नाज़रीन गिरामी, अब हम रुख करते हैं जापान के साहिलों का, जहां हमें जदीद दुनिया का सबसे मशहूर बसरी धोखा देखने को मिलता है। जब आप ईशमा ओहाशी पुल को दूर से देखते हैं तो आपका दिमाग खतरे की घंटी बजा देता है। यह देखने में डामर की एक अमूदी दीवार लगता है, यानी एक ऐसी सड़क जो सीधी बादलों की तरफ जा रही है। इसे देखकर लगता है कि कोई भी आम गाड़ी इस पर चढ़ नहीं सकती और यह किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अवामी ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया गया पुल इतना खतरनाक क्यों हो सकता है? दरअसल यह ड्राइवरों के लिए कोई डरावना ख्वाब नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग की शानदार मंसूबाबंदी है। इस जगह पर मसला यह था कि नाकामी झील से बड़े बहरी जहाजों को गुजरना था, जिनका वजन 5000 टन तक हो सकता था। इन जहाजों को रास्ता देने के लिए पुल का बहुत ऊंचा होना जरूरी था, लेकिन दरिया के कोनों और किनारों का फासला इतना कम था कि एक लंबी और हमवार ढलवान बनाना मुश्किल था। इंजीनियर्स ने 6.1% की ढलवान रखी, जो कि काफी खड़ी है, लेकिन गाड़ियों के लिए बिल्कुल महफूज है। जो तस्वीर हम इंटरनेट पर देखते हैं, इनमें कैमरे के टेलीफोटो लेंस का कमाल होता है, जो फासले को कम करके दिखाता है, जिससे ढलवान एक सीधी दीवार की तरह लगती है। यह पुल हमें याद दिलाता है कि इंजीनियरिंग सिर्फ लॉजिस्टिक्स के मसाइल हल नहीं करती, बल्कि यह हमारी देखने की सलाहियत को भी धोखा दे सकती है। नाज़रीन, जनूबी फ्रांस में दरियाए टार्न की वादी के ऊपर एक ऐसा ढांचा खड़ा लगता है जो लगता है कि देव कामत लोगों ने बादलों के दरमियान चलने के लिए बनाया है। मीलू वाइड कट नामी यह पुल इंजीनियरिंग का एक मौजज़ा है। यहां सबसे बड़ा चैलेंज यह था कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल एक ऐसे कुदरती माहौल में कैसे बनाया जाए कि वो माहौल को खराब भी ना करे और ट्रैफिक का मसला भी हल हो जाए।
इस पुल के बनने से पहले मुसाफिरों को वादी के नीचे उतरकर पेचीदा रास्तों से गुजरना पड़ता था, जिससे शदीद ट्रैफिक जाम होता था। इस मसले का हल नॉर्मन फोस्टर और मुशील वैर लोगों ने निकाला। इन्होंने एरोडायनामिक्स के असूलों को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा पुल डिजाइन किया जिसका सबसे ऊंचा सतून 343 मीटर है, 343 मीटर बुलंद है, जो कि एफल टावर से भी ऊंचा है। यह स्टील और कंक्रीट का बहुत बड़ा पुल 7 सतूनों पर खड़ा है। इसकी मजबूती का राज सिर्फ इसकी बुनियादों में नहीं बल्कि इसकी शक्ल में है। पुल की ऊपरी सतह को हवाई जहाज के उल्टे परों की शक्ल दी गई है ताकि हवा इसके साथ टकराने की बजाय आसानी से गुजर जाए और शदीद तूफान में भी पुल मुस्तहकम रहे। यह सिर्फ केबल्स वाला पुल नहीं है बल्कि 2400 मीटर लंबा स्टील का एक ऐसा शाकार है जो बादलों और धुंध के ऊपर तैरता हुआ महसूस होता है। दोस्तों, मलेशिया के पहाड़ मेट सचांग की चोटी पर इंजीनियरिंग और बुलंदी का खौफ दोनों एक साथ मिलते हैं। यहां लंकावी स्काई ब्रिज मौजूद है जो तामीरात की दुनिया में एक अनोखी मिसाल है। यहां एक बहुत मुश्किल सवाल था कि 660 मीटर की बुलंदी पर एक घने और महफूज जंगल के दरमियान जहां क्रेनें या भारी मशीनरी ले जाना नामुमकिन हो, वहां 125 मीटर लंबा मुड़ा हुआ पुल कैसे बनाया जाए। जमीन की नाहमवारी और जंगली हयात को बचाने की जरूरत ने रिवायती तामीराती तरीकों पर पाबंदी लगा दी थी। इसका हल एक ऐसे तवाजुन में निकाला गया जो हैरान कुन है। आम पुलों के बरक्स जिनके कई सतून होते हैं, ये पूरा मुड़ा हुआ पुल सिर्फ एक टेढ़े सतून के सहारे खड़ा है जो 82 मीटर ऊंचा है और पहाड़ के पहलू में मजबूती से जमाया गया है। इस एक सतून से निकलने वाली 8 मजबूत केबल्स ने पूरे पुल को हवा में थाम रखा है। इसकी तामीर भी लॉजिस्टिक्स का एक कारनामा थी। पुल के हर हिस्से को रूसी हेलीकॉप्टरों के जरिए ऊपर लाया गया और वहीं हवा में जोड़ा गया और नतीजा एक ऐसा ढांचा है जो खाई के ऊपर झूलता हुआ लगता है। यह पुल इंजीनियरिंग को गायब करके आजादी का एहसास दिलाता है और साबित करता है कि अगर हिसाब किताब दुरुस्त हो तो एक ही मुतवाजन सतून इंसान के ख्वाबों को सहारा देने के लिए काफी है। और नाज़रीन, अब हम चलते हैं डेनमार्क और स्वीडन के दरमियान मौजूद समंदर में, जहां सरहदों का तस्वुर ही बदल चुका है। कोपनहेगन और माल्मो शहरों को मिलाने के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट थी। दोनों मुल्कों को जोड़ने के लिए एक रास्ता चाहिए था जहां से ट्रेनें और कारें गुजर सकें, लेकिन मसला यह था कि वहां से बड़े बड़े बहरी जहाज भी गुजरते थे और करीबी एक हवाई अड्डा भी था। अगर पुल ऊंचा बनाते तो हवाई जहाजों के लिए खतरा था और अगर नीचा बनाते तो बहरी जहाज नहीं गुजर सकते थे। एक सादा पुल या सुरंग इस मसले का हल नहीं थी। इसका हल एक हाइब्रिड इंजीनियरिंग में निकाला गया, यानी आधा पुल और आधी सुरंग। दोस्तों, ओरिसन नामी यह रास्ता 8 किलोमीटर तक एक शानदार पुल की सूरत में समंदर के ऊपर चलता है और फिर अचानक एक मसनूई जजीरे पीबर होलम पर जाकर खत्म हो जाता है। यह जजीरा समंदर की तह से निकाले गए मटेरियल से बनाया गया है। यहां से सड़क और रेलवे ट्रैक पानी के नीचे बनी हुई 4 किलोमीटर लंबी सुरंग में दाखिल हो जाते हैं ताकि ऊपर से बहरी जहाज आसानी से गुजर सके। यह पुल सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का वो कमाल है जो समंदर की लहरों के नीचे छुपकर आसमान और समंदर दोनों की आजादी का एहतराम करता है। अगर इंजीनियरिंग का काम आमतौर पर रास्तों को दरियाओं के ऊपर से गुजारना होता है, तो नीदरलैंड में हमें एक ऐसा मंसूबा मिलता है जिसने इस असूल को उलट दिया है। यह पुल हमें एक दिलचस्प मंजर दिखाता है। यहां गाड़ियों के पानी के ऊपर पुल बनाने की बजाय इंजीनियर्स ने गाड़ियों के ऊपर पानी का पुल बना दिया है। मसला यह था कि जमीन के एक हिस्से को एक मसनूई जजीरे से जोड़ना था, लेकिन वहां से रोजाना 3000 कश्तियां भी गुजरनी थी। अगर वहां खुलने और बंद होने वाला पुल बनाया जाता तो ट्रैफिक का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता, और अगर लंबी सुरंग बनाई जाती तो इस पर बहुत ज्यादा खर्चा आता। इसका हल हाइड्रोडायनामिक्स के असूलों में निकाला गया। इंजीनियर्स ने कंक्रीट का एक ऐसा आबी पुल बनाया जो 3 मीटर गहरा है और सड़क के ऊपर से गुजरता है। यहां आर्किमिडीज के असूलों का इस्तेमाल किया गया है, जिसके मुताबिक पानी का वजन हमेशा बरकरार रहता है, चाहे इसके ऊपर से कितनी ही बड़ी कश्ती क्यों ना घुसे, क्योंकि कश्ती अपने वजन के बराबर पानी हटा देती है। जब ड्राइवर्स इसके नीचे से गुजरते हैं तो ये एक अजीब सा एहसास होता है कि वो पानी की सतह से नीचे हैं और कश्तियां इनके सरों के ऊपर तैर रही हैं। ये ट्रैफिक की मंसूबाबंदी की एक बहुत बड़ी जीत है। जी तो दोस्तों, ये थे वो इंजीनियरिंग के अजायबात जो बज़ाहिर नामुमकिन लगते हैं, लेकिन इंसान ने अपनी जहानत से
انہیں حقیقت کا روپ دے دیا۔ ان میں سے کون سا پل آپ کو سب سے زیادہ محفوظ یا خوفناک لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔